लिए बैठे हो। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हम इस दरमियान बालंद में हैं। आप जानते ही होंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के लिए किया। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तस्वीरें आप देखिए एक बार, ये उस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सिद्ध करती हैं कि किसी भी क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ये किसानों की प्रतिक्रिया है। ये किसानों की प्रतिक्रिया संत रामपाल जी महाराज को लेकर है। 107 गांव आज संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। ये सम्मान उस धरती पर हो रहा है। एक वक्त यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का नाम सुनने तक को कोई तैयार नहीं था। ये जो हो रहा है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है। सभी गणमान्य 107 गांवों के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। संत जी के परिवार के सदस्य जो अनुयायी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस दरमियान हमारी मुलाकात संत रामपाल जी महाराज के ग्रैंडसन है, विनीत है, उनसे हो गई है। और विनीत के विचार जो फैल रहे हैं तो हूबहू यंग अर्ली डेज ऑफ संत रामपाल जी महाराज, उनकी कहीं ना कहीं उन विचारों की झलक है वो इनमें दिखती है। अगर आप गहराई से ऑब्जर्व करेंगे तो एक युवा जो ऐसे विचार रखता है, जो मतलब शायद आज की यूथ में वो होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। विनीत, मैं ये कह रहा हूँ कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ये हम सब ने पढ़ा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये किसानों की प्रतिक्रिया है जो पूरे हरियाणा में हो रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? संत जी ने किसानों को राहत दी, अब किसान सम्मान कर रहे हैं, क्या शब्द हैं विनीत के इस पर? जी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी जिस बात की हो रही है वो ये हो रही है कि हमारे किसान भाइयों की बिजाई होने लग गई। जहां हमारे किसान भाइयों की एक फसल तो ख़त्म हो ही गई थी, दूसरी फसल उत्पन्न होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो भी गांव वालों ने जितनी भी मोटर व पाइप की मांग की, वह सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी उनके घर पहुंचा कर आए। और आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे किसान भाइयों की जो खेतों से खड़ा पानी भी निकला और हमारे किसान भाइयों की गेहूं की बिजाई भी चालू हो गई। और जैसे ही आज आप देखने लग रहे हो, जैसे ही हमारे किसान भाई थोड़े फ्री हुए, उन्होंने मौका नहीं चुका जी, तुरंत ये फैसला ले लिया कि क्यों ना हम अपने ऐसे संत को सम्मानित करें, क्यों नहीं हम अपने सच्चे संत को सम्मानित करें। आज जो आप देखने लग रहे हो, कितनी बड़ी स्टेज लगाई गई है, कितना बड़ा डोम लगाया गया है। मैं कह सकता हूँ लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। और खुशी जो आप देख पा रहे हो हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर, मैं कहता हूँ हमारा असली जो हमारा धन है ना वो यही है, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा उठना और चलना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही बिना किसानों के इस देश का चलना बहुत मुश्किल है। जब हमारे किसान भाइयों के ऊपर ये आपदा आई, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उन तक राहत सामग्री पहुंचाई, आज हमारे किसान भाइयों के बिजाई होने लगी। इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। मैंने अब वो वीडियोस देखी हैं जिसमें संत जी की जो बेटी हैं वो भी बहुत खुश हैं, संत जी के जो बेटे हैं वो भी बहुत खुश हैं, उनकी धर्मपत्नी है वो भी बहुत खुश हैं। मैंने कुछ पुराने इंटरव्यूज देखे, उसमें परिवार ने ये कहा कि जब संत जी छोड़कर गए थे घर को तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि घर चला सकें। आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ भला बुरा सुना, जेल तक गए आपके परिवार के भी सदस्य। तो आज जब वो बात याद आती है, उस दृश्य को देखते, क्योंकि इंसान है याद आता है, और इस दृश्य को देखते हैं तो क्या मन में चलता है, वो मुझे अनुभव आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं सच बताऊं, जो हमारे साथ विरोध हुआ, जो विरोध किया गया, उसका हमें बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये ज्ञान पहले ही करवा दिया था कि बच्चों, ये अभी हमारा जो समाज है वो नादान है, वो कुछ लोगों ने भ्रमित किया हुआ है, कुछ लोगों की वजह से ये हुआ था, ये उन्होंने भ्रमित कर रखा है। जब ये सच्चाई को पहचान जाएंगे ना तो आपसे भी ज़्यादा अपनी खुशी को इजहार करेंगे। और आज ये मंच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 105 गांव मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, सारा संघर्ष संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। मैं बिल्कुल फुल क्रेडिट दे सकता हूँ, क्योंकि हमने देखा है जी, हमारे जीवन में हमसे भी ज़्यादा संघर्ष अगर किसी ने किया ना तो वो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान ने किया है। और उन्हीं की बदौलत आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जो हमारा भ्रमित समाज था, जो हमारे नादान हमारे भाई बहन थे, वो आज अपने संत को पहचान गए। और मैं ये कहता हूँ जी, पहचाने जो पहचाने, आज किस तरीके से सम्मानित किया गया, मतलब ये एक हैरानी की बात है, ये चौंकाने की बात है
हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे समाज ने आज अपने संत को पहचान लिया, क्योंकि जी सच्चे संत की पहचान सिर्फ दो ही होती है। सच्चे संत की अगर आपको पहचान करनी है तो आप उनके ज्ञान से और उनके कार्यों से कर सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य आज हमारे समाज देख चुका है, और मैं कहना चाहता हूँ आप संत रामपाल जी महाराज जी का जब ज्ञान सुनोगे ना, कार्य तो संत रामपाल जी महाराज जी के सर्वश्रेष्ठ हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनोगे ना, आप कहोगे अनमोल, अनमोल रतन है। मैं कहूँगा अनमोल रतन है संत रामपाल। अच्छा विनीत, ये बताइए कि आप क्या कोई दबाव महसूस करता है परिवार की, देखिए हमसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये ज्ञान फैल रहा है, अगर परिवार से कोई चूक होती है तो देखिए मतलब पूरे पंथ को झटका लगता है। तो क्या परिवार इस चीज़ का दबाव महसूस करता है कि आप उनके ग्रैंडसन हैं, वो उनके बेटे हैं, तो मतलब अतिरिक्त दबाव महसूस करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल भी हम दबाव महसूस नहीं करते। ये समाज भी तो हमारा परिवार है। ये सारा समाज जो हमसे अनजान थे लोग, वो भी हमारा परिवार है। जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी हमारा परिवार है। आज हमारा परिवार है, समझ गया है, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की ये दबाव नहीं है, हमें तो बल्कि और ज़्यादा खुशी है। जिस तरीके से आप देखने लग रहे हो, किस तरीके से आज ये सम्मान समारोह आज ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि हमारा समाज अब अपने सच्चे संत को पहचान चुका है, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम आपका जो आज 105 गांव ने जो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया है, उसका हम हृदय की गहराइयों से हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से व हमारी संत रामपाल जी महाराज जी की सर्व संगत की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये सम्मान समारोह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 11 को जज्जर में गिरावट में होने वाला है, सारा जज्जर जिला आएगा, उसके बाद पलवल में होने वाला है। तो कई लोग तो ये इंतजार कर रहे हैं कि ये रुकने का नाम आखिरकार क्यों नहीं ले रहे हैं, तो ये कब तक चलते रहेंगे ऐसे? जी मैं आपको थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी को पहले 24 गाँव ने सम्मानित किया, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को धनाना गांव में धनाना रतन से सम्मानित किया गया, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को 44 गाँव ने सम्मानित किया, उसके बाद श्री छोटू राम जयंती पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को 85 गाँव ने सम्मानित किया, उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज जी को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया, उसके बाद 100 गाँव ने, उसके बाद 38 गाँव ने, उसके बाद पूरे जिले आसी ने, और आज 105 गाँव ने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ हमारा समाज अपने संत को पहचानता जाएगा, वो इसी तरीके से सम्मान समारोह जी बढ़ते ही जाएंगे। मैं इसको कोई काउंट नहीं कर सकता। आप जैसी यूथ हम अक्सर देखते हैं सोसाइटी में, तो आप जैसी यूथ तो मशगूल है नए चीज़ों में। विनीत के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ा कि आप इतनी सज्जनता के साथ सादा जीवन जी रहे हैं? आपके ऐसे विचार हैं, किसका प्रभाव ये मान के चले हम? मेरे जीवन में जो सारा प्रभाव वो मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का। क्या यूथ धर्म को साथ लेके अच्छे से जी सकती है? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा यूथ सबसे ज़्यादा जो दुखी है वो है शांति के लिए। वो शांति पाने के लिए गलत काम करता है, नशा करता है, गलत गलत एक्टिविटीज़ करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको सच में शांति चाहिए ना जीवन में, आप धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ो। जब आप धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ोगे ना, तो आप नशा भी छोड़ दोगे, आप सारी गलत एक्टिविटीज़ भी छोड़ दोगे। आप जब सच्चे संत का ज्ञान सुनोगे ना, आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, जैसे हमारी निर्मल हो रखी है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य तो भारत में हैं, विदेशों में संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों शिष्य हैं। आप किसी से भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप चाहे, मैं तो चलो बड़ा हूँ, आप मानते हो थोड़ा बड़ा हूँ, जो मेरे छोटे बहन भाई हैं, या आप कहीं भी संगत में छोटे से बच्चे के सामने 2 लाख रुपए रख दो और एक तरफ रख दो नशा, और उनको ऐसे कहो कि ये बोतल मुझे उठा के दे दे। मैं ये बिल्कुल आपके मीडिया चैनल के माध्यम से दावा ठोक कर कहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य बिल्कुल भी नशा उठा कर नहीं देगा। मैंने विनीत अपने एज ए जर्नलिस्ट सूत्रों से पता चल जाता कई चीज़ें, तो मुझे पता चला कि संत जी 12 साल जेल में रहने के बावजूद कभी नहीं टूटे। जेल में भी अन्य बाबाओं की बजाय बहुत सादा जीवन वो जी रहे हैं। कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में, कितनी सच्चाई इन बातों में? जी ये बात बिल्कुल सच है। संत रामपाल जी महाराज जी, हमारी मुलाकात होती है, सरकार के द्वारा आदेश हैं, तो हमारी मुलाकात होती है हफ्ते में एक दिन मंगलवार को। जब हम मुलाकात पर जाते हैं ना, तब संत रामपाल जी महाराज जी से प्रणाम होने के बाद उनके सिर्फ एक ही विचार रहते हैं कि बच्चों, क्या तुम्हारे किसी भी भाई बहन के ऊपर
किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे किसानों के ऊपर आपदा आई हुई थी, संत रामपाल जी महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ एक ही बात पूछी जाती है प्रणाम होने के बाद कि बच्चों, क्या तुम्हारे किसान भाइयों के खेतों से पानी निकल गया? क्या तुम्हारे किसान भाइयों को और मोटरों की ज़रूरत तो नहीं है? हमारे हरियाणा में ऐसे भी गाँव थे जो झिझक रहे थे दूसरी बारी तीसरी बारी मोटर मांगने में। संत रामपाल जी महाराज जी ने तब भी आदेश दिए कि बच्चों, आप लोग दोबारा जाओ, वो उनके गांव से भी पानी नहीं निकला है, उनको और भी ज़रूरत है, उन तक वो भी पहुंचा कर आओ। मैं कहता हूं जी, संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं कि बच्चों, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जो बाहर बच्चे हैं ना, वो किसी कष्ट में नहीं होने चाहिए। और इसी तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम चली हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा इतना गजब का है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। मैं कहता हूँ एक जीवन में इंसान को क्या चाहिए, उनके बच्चे अच्छे घर में रहे, उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, सर्दी में गर्मियों में उसी हिसाब से कपड़े मिल जाएं, और राशन सामग्री आजीवन संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा अविनीत, ये बताइए, आप जैसे बता रहे हैं कि करोड़ों फॉलोवर इंडिया में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों फॉलोवर हैं, इसके पीछे क्या मिरेकल्स, चमत्कार जो होते हैं जो संत जी का नाम लेते हैं, या शिक्षा ये ऐसी है? किसको प्रीफर करेंगे आप, शिक्षा या चमत्कार? जी, मैं प्रेफर करता हूँ शिक्षा को, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है, गीता, वेद, शास्त्र, पुराण व बाइबल जैसे पवित्र सदग्रंथों में से उंगली रखकर संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं, और ऐसे ज्ञान बताने वाले हमारे देश में कोई भी संत नहीं है। इसी कारण विदेशों से भी लोग जुड़ रहे हैं, वो इसी कारण जुड़ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो असली प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। जो आज करोड़ों शिष्य देश में और लाखों शिष्य विदेश में जो जुड़े हुए हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। क्या आपकी कोई वीडियोस उन्होंने देखी है? जी, वीडियोस तो देखते ही रहते हैं जी। तो क्या उन्होंने बोला नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि यंग डेज में आपका चेहरा बिल्कुल हुबहू जैसा लगता है, मतलब बिल्कुल? जी, अब इतना तो दादा और पोते का। उन्होंने कुछ तारीफ की कि अच्छा बोल लेते हो? जी, जैसे अब जेल का ऐसा सिस्टम है, उसमें वो नहीं देख पाते, तो मैं कहता हूँ भगवान है, वो प्रेरणा हो जाती है। मेरा जो कार्य है, हमारा जो सबका कार्य है, वो ये है हमारे समाज को जगाना, वो हम बखूबी करने लग रहे हैं हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। हम जी, चाहे हमारे ऊपर कितना ही विरोध किया जाए, कितना ही कुछ करे, क्योंकि हमें पता है ना ये ज्ञान कितना अनमोल है, और एक एक श्वास की कीमत कितनी है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञात करवा दिया है। इसी कारण हम बिल्कुल अपना, मैं तो कहूँगा जी, मैं तो अपना पूरा जीवन लगा दूंगा हमारे समाज को समझाने में कि है ना, आप गलत राह पे चल रहे हो, आप एक बार है ना सच्चे संत की पहचान तो करके देखो। मैं कहता हूँ सच्चे संत की पहचान ही दो कारणों से हो जाती है, ज्ञान से और कार्यों से। कार्य तो संत रामपाल जी महाराज जी के सर्वश्रेष्ठ आई, मैं कहता हूँ एक बार ज्ञान और सुनकर देखो, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, करोथा आश्रम में सत्संग के बाद क्या संत जी खुश हैं? करोथा दोबारा से शुरू हुआ जी, किस पिता को खुशी नहीं होती जब उसके पुत्र वापस उस घर में आ जाए? ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। उनके दिली करीब है करोथा आश्रम का? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत करीब है करोथा आश्रम। और जो गांव वाले आए उस दिन, जिस तरीके से उन्होंने बताया, जैसे हम मुलाकात पर गए, हमने संत रामपाल जी महाराज जी को बताया, संत रामपाल जी महाराज जी बोले, बच्चों मैंने कहा था ना, मैंने 2008 में ये बात कह दी थी, 2007 में 8 में, कि है ना ये हमारा समाज अभी भ्रमित है। जब ये समझ जाएगा ना, बहुत समझदार लोग हैं ये, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बस ये है ना कुछ लोगों ने भ्रमित कर रखे हैं। जब ये समझ जाएंगे ना, तो आप देखना आपसे भी ज्यादा उमड़ कर आएंगे। और आज वो बिल्कुल बातें सच होती, आप भी देख रहे हो और हम भी देखने लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत बात करने के लिए। और आप जैसे युवा को देखकर बेहद अच्छा लगता है कि बाकी यूथ को देखते हैं और आपको देखते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। आपसे बात करके बहुत ज़्यादा खुश होती है। मैं तो ये प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी मेरे मीडिया चैनल वाले भाइयों से, आप ना सिर्फ सच्चाई दिखाओ, सिर्फ सच दिखाओ। हम सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि आप सिर्फ सच दिखाओ। ये मत देखो कि आपने हमारी तारीफ करनी है या बुराई करनी है। हम ये कहते हैं कि आप दिल से बोलो और सच्चाई दिखा दो, और सच्चाई दिखाओगे ना तो जी आपके साथ सामने सब कुछ प्रमाण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विनीत दास थे। बहुत ये नज़ारा अद्भुत है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक वक्त पर यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस जगह पर संत रामपाल जी महाराज का कभी सम्मान समारोह भी होगा। पीछे का आप नज़ारा देखिए कि कितनी ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं
जो उनके डिवोटी हैं, और लोग यहाँ पर आते ही जा रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। ये सम्मान समारोह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब 11 तारीख को गिरावट में होना है, उसके बाद पलवल में होना है, और अब तो शायद अब्रॉड तक भी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी हो सकता है। और मैंने कई वीडियोस देखी, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, थोड़ी सी अनबन उनके साथ रहती है, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं। ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। ये पूरी तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एक्शन का रिएक्शन है। किसानों के लिए जो किया वो सर आंखों पर बिठा रहे हैं। ये पूरी तरीके से मतलब ये यहाँ पर हो रहा है। कैसे हो रहा है वो ऊपर वाला ही जाने। शुक्रिया।